एक काला लिक्विड मेरे पूरे शरीर पर समान रूप से स्प्रे किया गया। लिक्विड जल्दी से सख्त हो गया, तुरंत एक तरह के हाईटेक मटेरियल में बदल गया। फिर मेरे जोड़ों के चारों ओर कवच लगाया गया। बस हेलमेट लगाना बाकी था और एक इमरजेंसी हल्का स्पेशल सूट पूरा हो जाता। लेकिन जिस बात ने मुझे डरा दिया वह यह थी कि हेलमेट अभी पूरी तरह से बना नहीं था। जब मेरा हाइबरनेशन पॉड अचानक बाहर निकला तो मैंने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि मुख्य जहाज एक उल्का पिंड से टकराकर फट गया। तभी सभी एस्ट्रोनॉट को इमरजेंसी में बाहर निकाला गया। अफरा तफरी में ज्यादातर पॉड टक्कर से नष्ट हो गए। मेरे जैसे कुछ ही खुशकिस्मत थे और उन्हें नीचे एक ग्रह की ओर भेजा गया। लेकिन क्योंकि पॉड बहुत तेजी से गिर रहा था और मेरे पास हेलमेट नहीं था, पॉड में दबाव बढ़ने लगा ठीक उसी समय जब मेरा दम घुटने वाला था। पॉड एआई सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इसने तुरंत हेलमेट बनाना शुरू कर दिया। एक बार जब हेलमेट सफलतापूर्वक लग गया तो मैं मुश्किल से बच पाया, लेकिन इससे पहले कि मैं आराम कर पाता, एआई सिस्टम ने बताया कि तेजी से नीचे उतरने के कारण पॉड की सतह का तापमान उसकी डिजाइन लिमिट से बहुत ज्यादा हो गया था। अपने आसपास एक के बाद एक पॉड को फटते देखकर मैं फिर से तनाव में आ गया। शुक्र है अगले ही सेकंड पॉड ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश कर गया, क्योंकि वह ग्रह बहुत ठंडा था। पॉड का तापमान आखिरकार सामान्य हो गया, लेकिन बुरी खबर यह थी कि अत्यधिक ठंड के कारण फ्यूल सिस्टम में खराबी आ गई। पॉड सीधे जमीन की ओर बढ़ा। किस्मत से पॉड काफी मजबूत था और मुझे चोट नहीं लगी। जागने के बाद मैंने तुरंत कम्युनिकेशन शुरू किया और दूसरे बचे हुए लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसी पल एआई ने जमीन के नीचे एक दरार का पता लगाया और मुझे तुरंत बाहर निकलने के लिए कहा। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला था, पॉड के नीचे की मिट्टी अचानक गीली हो गई, जिससे वह पलट गया। मैं और भी बुरी तरह से पॉड में गिर गया। गिरने के दौरान मेरा सूट पॉड के किनारे से कट गया और ऑक्सीजन तेजी से लीक होने लगी। इस अनजान ग्रह पर जहां कार्बन डाइऑक्साइड का राज था, ऑक्सीजन ही जिंदगी थी। घबराकर मैंने जल्दी से लिक्विड एडहेसिव से सूट को सील कर दिया। फिर भी केवल 40% ऑक्सीजन बची थी। मैंने पॉड से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया। फिर मैंने प्रार्थना करना शुरू किया कि मुख्य जहाज बच गया हो, लेकिन अगले ही पल आसमान से आग की एक लकीर गिरी। वह मुख्य जहाज था। मैं अविश्वास से उस दृश्य को देखता रहा। मैंने अपने खेत में एक कांसे का बर्तन खोदा। फिर मैंने उसे पानी से ध्यान से साफ किया। मुझे लगा कि यह दूध रखने के लिए बिल्कुल सही साइज का है। 2 जिन दूध निकालने के बाद मैं मुड़ा और काम पर वापस चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद दूध मेरे पैरों तक बहने लगा। मैंने दूर देखा और देखा कि कांसे के बर्तन से अब भी बिना रुके दूध निकल रहा है। ये देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। अपने शक को परखने के लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। जल्द ही बर्तन का दूध 6 बड़े जार भर गया और ऐसा नहीं लग रहा था कि यह रुकने वाला है। मैं बहुत कंफ्यूज था, इसलिए मैंने बर्तन को उल्टा करके देखा कि अंदर क्या है। अंदर अचानक दूध बहना बंद हो गया। मुझे एहसास हुआ कि अगर बर्तन को पलट दिया जाए तो जादू काम करना बंद कर देता है।